नमस्कार। सारे कोला पैह्ले जिन्ने प्रैस दे बंधु साढ़े इस कार्यक्रम साढ़े बुलाने उप्पर आए न उंदा सारें दा बड़ा बड़ा शुक्रिया। गल जेह्ड़ी है अज्ज अस करने आह्ले आं एह् बड़ी गै इंपार्टेंट गल है, अर्जेंट गल है और बड़ी महत्वपूर्ण गल है। और इस वास्ते असें जल्दी जल्दी प्रैस कानफ्रेंस बुलाई है कि एह्दे कोला पैह्ले जे कुछ नुकसान होई जा अस कोई ना कोई कदम एह्दे बारे चुकचै और उ'नें अथार्टीज़ गी आगाह करचै जिंदे कोला एह् गलती होई दी है या जिनें जानी बुज्झियै कीते दा है। पर मैं समझना कि साड़ी गल जेह्ड़ी है एह् सिर्फ जम्मू तक नहीं रोऐ, जम्मू दा दूर जानी है क्योंकि एह्दे उप्पर जेह्ड़ा एक्शन है ओह् जम्मू दे बाह्रा होना है। इस वास्ते मैं अज्ज दी अपनी प्रैस कानफ्रेंस तुंदे कन्नै हिंदुस्तानी च करङ, अगर तुस बुरा नहीं मन्नो ते। बात ऐसे है कि कुछ दिनों पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकली, कुछ दिन पहले का मतलब 16 फरवरी को। और उस नोटिफिकेशन में रिज़र्व बैंक के लिए असिस्टेंट की पोजीशंस के लिए एडवर्टाइज़ किया गया था कि उन्होंने भर्ती करनी है और ये भर्ती थ्रू आउट इंडिया पूरे भारत में होनी है। उसके लिए जम्मू भी एक सेंटर है, इन्होंने अलग अलग सेंटर बनाए हैं और हर सेंटर पे ये इंटरव्यूज़ होने हैं। और ये लिखा गया है उस नोटिफिकेशन में, जो 16 तारीख की नोटिफिकेशन है उसकी एक एक कापी मैं आप सबको दूंगा। उसमें ये लिखा गया है कि जो कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू में अपीयर होगा उसको लोकल भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, लोकल भाषा का। और उसके बाद हर सेंटर के लिए लोकल भाषाएं दी गई हैं कि इस सेंटर के लिए लोकल भाषा क्या है। जम्मू के नाम के आगे जो लोकल भाषाएं दी गई हैं उनमें हिंदी है, उर्दू है और कश्मीरी है। मैंने जगह छोड़ी है बोलने के बाद ताकि आप सोच सकें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि डोगरी नहीं है। अगर डोगरी जम्मू में नहीं है तो फिर डोगरी कहाँ है? और डोगरी जम्मू के डोगरों की मातृभाषा है, इस इलाके की लोकल भाषा है और इसके अलावा ये किसी और इलाके की लोकल भाषा नहीं समझी जा सकती। ये भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल है। ये जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल भाषाएं हैं उनमें एक है। उसके बावजूद जम्मू सेंटर की लोकल भाषा डोगरी नहीं रखी गई। इसको हम जानबूझ के डोगरी के खिलाफ किया गया षड्यंत्र ना समझें तो क्या समझें? ये कैसे हो सकता है? कश्मीर में इंटरव्यू हो श्रीनगर में और उसमें भाषाएं रखी जाएं, कश्मीर उर्दू, हिंदी और डोगरी, और कश्मीरी ना रखी जाए, ये बर्दाश्त होगा? तो ऐसे ही हमें बर्दाश्त नहीं है कि जम्मू में इंटरव्यू होगा, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, उनको नौकरी देने का प्रश्न है और उसमें जिस जगह लोकल भाषा का ज्ञान चाहिए वहाँ डोगरी का नाम ही नहीं। तो हम ये समझते हैं कि एक जानबूझ के की गई साजिश है और इसलिए किया गया है कि जम्मू के जो डोगरे नौजवान हैं, जो जम्मू के युवा हैं, जो डोगरे हैं, जिनकी मातृभाषा डोगरी है, वो अपने जीवन में तरक्की ना कर सकें, आगे ना बढ़ सकें और अपने जीवन में कुछ हासिल ना कर सकें। ये जम्मू के डोगरा नौजवानों को उनका भविष्य डिस्ट्रॉय करने की, उसको नष्ट करने की एक पूरी बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में जो भी शामिल हैं उनको उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है और ताकि हमारा जम्मू की सारी सोसाइटी, हिंदुस्तान की सारी सोसाइटी, हिंदुस्तान के लोग इस बात को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जानते हैं डोगरे क्या है, डोगरों ने कितने बलिदान दिए हैं इस मुल्क के लिए। जितनी संख्या डोगरों ने युद्ध में अपनी जान दी है, शायद ही कोई ऐसी दूसरी कौम होगी जितने लोग वो वहाँ शहीद हुए हैं। उन डोगरों के बच्चों को उनके भविष्य के साथ खेलने के लिए ये इस प्रकार का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल के दी है कि जिससे बच्चों जम्मू के डोगरों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाए। इसलिए मेरी सबसे पहले ये प्रार्थना है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं,
जितनी सोशल जमातें हैं, जम्मू की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब को आपसी मतभेद भूलकर, एक दूसरे के खिलाफ बातें भूलकर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इसके लिए इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट का निकाला गया आर्डर है, रिज़र्व बैंक का निकाला गया आर्डर है, इसको वापस लिया जाए, इमीडिएटली वापस लिया जाए और इसकी जगह नया आर्डर निकाला जाए जिसमें ये जो डोगरी भाषा है वो जम्मू की लोकल भाषा में शामिल हो। एक बात। दूसरा, जिसने भी ये किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। कौन है वो जिसकी वजह से डोगरी जम्मू की लोकल भाषाओं से छूट गई, कैसे छूट गई, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उस व्यक्ति को उसको पूरा इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। जम्मू के सभी लोगों को हमें इकट्ठे होकर इसके लिए ये जद्दोजहद करनी चाहिए और इस आर्डर को वापस करवाना है, इसकी जगह नया आर्डर इशू करवाना है और देखना है कि आने वाले वक्त में जम्मू के नौजवानों के साथ, डोगरा नौजवानों के साथ इस प्रकार का अन्याय फिर कभी ना हो।